हाय एवरीवन। मेरा नाम सूर्यांश है एंड मैं 3 साल मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया था। मैंने अपना प्रिपरेशन 2016 में बिगिन किया था एंड 2016 से लेके 2019 तक मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कोरा पे डीएम करके पूछते हैं क्या कि शुड वी प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और नॉट, क्या मुझे प्रिपेयर करना चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी को अपना करियर बिल्ड करना है, किसी को नेम चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाना है, किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है उससे। बट देन मेरा एक ही आंसर रहता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही बताता हूँ। जब मैंने 2012 में अपना इंजीनियरिंग बिगिन किया था, मेरे माइंड में बहुत ही क्लियर था कि मेरे को इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना है। 2012 से लेके 16 तक मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड देन आई बिगिन माई प्रिपरेशन। बट देन क्यों मैंने सोचा कि प्लेसमेंट लगने के बाद भी मैं सिविल सर्विस का तैयारी करूँ। मल्टीपल रीजंस थे। वन, एक तो बहुत ही चैलेंजिंग करियर होने वाला है। इट इज़ नॉट अनलाइक एनी अदर जॉब जो फॉर एग्जांपल आप आईटी में कर दे। नॉट टू डीमीन एनीवन, बट आईटी में एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेस्क जॉब होता है, या कोई भी और जॉब आप ले लो। फॉर एग्जांपल कोई भी एक अकाउंटेंट का जॉब, इट्स अ डेस्क जॉब फॉर दैट मैटर। बट देन सिविल सर्विस के जैसे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं। आप किसी कोल थर्मल पावर प्लांट के सीईओ भी बन सकते हो, आप कोई भी और मिनिस्ट्री को भी हेड कर सकते हो। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट होते हैं एंड चैलेंजिंग होते हैं। तो मेरा यही था कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है एंड बहुत ही यूनिक करियर होता। एंड ऑल्सो वेरी सिली रीज़न इज़ मैं अपने स्कूल टाइम में मॉनिटर रहा करता था। देन आई कंपेयर द रियल वर्ल्ड विद द स्कूल लाइफ। अगर मैं मॉनिटर रहा हूँ तो मैं अगर सिविल सर्विस क्लियर करता हूँ, अगर मैं आईएएस बनता हूँ या आईपीएस भी बनता हूँ, तो इट विल बी सिमिलरली कि आप नेशनल लेवल पे एक मॉनिटर की तरह वर्क करते हो। एंड देन अब आप जो पॉलिटिशियंस एंड लेजिस्लेटिव आर्म जो आपका कंट्री का है, वो जो भी लॉज एंड लेजिस्लेशन बनाता है, उसको आप इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हो एज एन एग्जीक्यूटिव। तो मेरा ये रीज़न था एंड देन इसीलिए मैंने अपने इंजीनियरिंग के बाद सीधा प्रिपरेशन का जर्नी अपना बिगिन किया यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए। तो आपको एज अ स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आप ये क्यों एग्ज़ाम देना चाहते हो, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, बहुत ही लंबा होने वाला है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। जो भी आपको बोलता है कि ये बहुत ही ईजी है, निकल जाएगा, सही बात नहीं है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 3 साल में मैंने सिविल सर्विस भी दिया, मैं प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं कर पाया मैंने। बट देन मैंने और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए थे जो मैंने क्लियर किया था। यूपीएससी सीडीएस वाज वन ऑफ देम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक आईबी का एग्ज़ाम होता है, वो भी मैंने क्लियर किया था। मैंने इंडियन नेवी का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी सीडीएस एंड नेवी में मैं एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया था। तो अगर आपका वाई क्लियर है, आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दो। बट मेरा एक ही आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो। ऐसा मत करो कि आप सीधा ग्रेजुएट हुए हो, एक्सपीरियंस नहीं है रियल वर्ल्ड का, कोई भी जॉब इंटर्नशिप नहीं किया है या फैमिली का बिजनेस नहीं है, और सीधा सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर लेते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रहता। सपोज़ आपने मेरे तरह 3 साल एग्जामिनेशन दिया एंड देन उसके बाद आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, क्लियर कर पाते हो। तो उसके बाद अब आप क्या करोगे? आपको स्क्रैच से शुरुआत करना पड़ेगा। आपको कोई भी एक फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक जॉब में अप्लाई करना पड़ेगा ना। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब मिलना और ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट मिस्टेक, आप जॉब लो अपने कॉलेज के बाद, प्लेसमेंट लो एंड देन फॉर एक्सपीरियंस आप वहाँ कुछ टाइम वर्क करो एंड देन उसके बाद रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने के बाद आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करो। या अगर आपके फैमिली में बिज़नेस है तो भी आप अपने बिज़नेस में काम करो थोड़े टाइम, रियल वर्ल्ड को देखो एंड देन उसके बाद सिविल सर्विस का प्रिपेयर करो। क्योंकि क्या होता है इसमें, जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप और क्लैरिटी से दे पाते हो एग्जामिनेशन को। आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, थिंकिंग होता है। नहीं तो आप सोचो, लाखों एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब लोग ग्रेजुएट करके वही किताब वही सब्जेक्ट्स पढ़ के ग्रेजुएट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में या आर्ट्स में या बीकॉम में, बीबीए में, किसी में भी। एंड देन उसके बाद वो एग्ज़ाम देने आता है। बट देन अगर आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो तो आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है ऑल टुगेदर। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप लो एंड उसके बाद ही प्रिपेयर करो एग्जामिनेशन के लिए। एंड मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ।
मैं 2016 में मैंने इंडियन नेवी का यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू एक एग्ज़ामिनेशन दिया था सबमरीन इंजीनियर बनने के लिए। कॉलेज से तो सिलेक्शन हो गया था एंड देन उसके बाद कोयम्बतूर गया था एसएसबी के लिए। तो वहाँ पे एसएसबी में मैं शॉर्टलिस्ट कर गया था एंड देन जो 5 दिन का आपको वहाँ स्टे करना पड़ता है, मैं उसमें भी था। अराउंड 30 लोग थे हम लोग, 180 लोग सिलेक्ट हुए थे इन टोटल हमारे बैच में। 180 के बाद कोयम्बतूर में हम लोग 180 लोग थे। 180 के बाद फर्स्ट दिन में सिलेक्शन 30 लोगों का हुआ था एंड 30 लोगों के बाद सिर्फ 2 लोग का ही सिलेक्शन हुआ था एसएसबी में। हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने वहाँ पे हमें ये बोला कि अगर आपके बेली में फायर है तो आप दोबारा एसएसबी दो एंड देन उसके बाद आप दोबारा एग्जामिनेशन के लिए रीअपियर करो एंड आई एम श्योर आपका सिलेक्शन होगा। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट देन आज मैं जब वो रिफ्लेक्ट करता हूँ उस वर्ड्स को, तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके सीरियस हो एंड आपने सोच रखा है कि आपको करना है एंड फॉर द राइट रीजंस, नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस ऑफ कोर्स, तो आप उस चीज़ को करोगे, आप छोड़ोगे नहीं बीच में। एंड अगर आप एक बार किसी चीज़ को छोड़ते हो तो आपको आदत लग जाता है उस चीज़ का छोड़ने का। इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपको हेल्दी फूड खाने का आपने ठान रखा है तो आपको हेल्दी फूड पे ही खाना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको डेली जिम जाना है, नो मैटर व्हाट, कितना ही डिफ़िकल्ट हो, कितने ही थके हुए आप जिम जाओगे। सिमिलरली अगर आपने सोच रखा है कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विस क्लियर करना है, तो किसी भी हालत में अगर क्लियर करना है तो आप उसको क्लियर करोगे, बट देन प्रैक्टिकली ये सोच के कि एक बैकअप होना चाहिए एंड इन केस इफ़ यू फेल, विच 99% चांसेस कि आप फेल होगे, तो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होने से आप बच जाओगे। तो मेरा ये सजेशन है, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रखो, प्रिपेयर करो एंड अगर आपके बेली में फायर है तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर करोगे। दिस इज़ ऑल एंड सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बाय।